सलाम आदाब दोस्तों, मैं आज लाल किला यहाँ विज़िट करने आया हूँ। ये मेरे पीछे है, ये जो आप देख रहे हैं ये चांदनी चौक मार्केट है। आज संडे मार्केट भी लगी है यहाँ पे। चांदनी चौक मार्केट के सामने है लाल किला। अभी मैं लाल किला विज़िट करने आया हूँ। पहले यहाँ से अंदर एंट्री हुआ करती थी, अब यहाँ की एंट्री बंद करके रखी है। अब हम घूम के दूसरे गेट से अंदर आएंगे, दूसरे गेट से अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं लोग, यहाँ एग्ज़िट गेट इसको बनाया गया है आज, नहीं तो ज़्यादातर लोग यहीं से अंदर एंट्री करते हैं। पहले भी मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, यहीं से एंट्री की है मैंने। अब हम दूसरे गेट पे चलते हैं और वहाँ से अंदर एंट्री करते हैं। ये लाल किला का दिल्ली गेट है और यहाँ से अब अंदर एंट्री होती है। मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कर ली है जो 56 रुपीज़ विद म्यूज़ियम होती है, और जो ऑफ़लाइन में होती है उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ऑनलाइन टिकट बुक कर लेता हूँ पहले ही। तो 56 रुपीज़ की विद म्यूज़ियम मेरी टिकट बुक हुई है। अभी मैं इस तरफ जाऊंगा और इस तरफ अंदर एंट्री होगी। अभी देखें 2 बजने वाले हैं, लेकिन अभी भी आप भीड़ देखें कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ लाइन लगाकर लोग अंदर जा रहे हैं, इन सब ने टिकट ले ली है, लेकिन तब भी जो यहाँ पे भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो ऑफ़लाइन टिकट लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन टिकट ले पाते हैं। अब हम इन साइड जाएंगे लाल किला के और आपको बताएंगे लाल किला के अंदर क्या क्या है। इस किले की दीवारों ने कई दौर देखे हैं, कई सुबह, कई शाम और कई तख्त बदलते देखे हैं। ये दीवारें देखें, इसकी कितनी बुलंद दीवारें हैं, अब भी ये कितनी मज़बूती से खड़ी हैं। इस किले को शाहजहां ने बनवाया था और इस किले का जो पहला नाम था किला मुबारक था। इसका सुर्ख रंग देखने के बाद लोगों ने इसे लाल किला कहना शुरू किया और फिर ये लाल किला के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ अब घास उगा है, लेकिन एक वक्त होता था जब ये पानी से भरा रहता था। हम दिल्ली गेट वाली साइड से घूमकर अब लाल किला के सामने आ चुके हैं। ये आप देखें कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है लाल किला के सामने। अभी हम सामने से व्यू दिखाएंगे आपको लाल किले का। यहाँ हम इस वक्त लाल किला के सामने आ चुके हैं। ये भीड़ देखें कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है यहाँ लाल किला के सामने। अभी यहाँ रिपेयरिंग चल रही है, सामने देख सकते हैं आप, ये रिपेयरिंग चल रही है। ये देखें, ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये बाहर वाली दीवार है, जो ये औरंगज़ेब आलमगीर ने बाद में बनवाई थी, और जो पहला किला बना हुआ है वो शाहजहां ने किला बनवाया था। ये दीवार बाद में क्यों बनवाई थी औरंगज़ेब आलमगीर ने, मैं आज आपको बताऊंगा। मैं इस दीवार की जब उस तरफ जाऊंगा तो मैं बताऊंगा ये दीवार बनाने का जो मोटिव है वो क्या था और क्यों बनाई थी ये दीवार। अब हम एंट्री गेट की तरफ चलते हैं, उस तरफ से घूम कर आएँगे हम और फिर इस गेट से अंदर एंट्री करेंगे। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। टिकट चेक करवा कर अभी हम अंदर आ चुके हैं। अब सिक्योरिटी चेकिंग होगी और उसके बाद हम अंदर से जाके वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अब हम सिक्योरिटी चेकिंग करवा के आगे आ चुके हैं। अभी हम यहाँ से अंदर एंटर करेंगे गेट से। ये देखें लाल किला के अंदर मंदिर बनवा दिया है इन्होंने। पहला ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा मंदिर वगैरह किला के अंदर नहीं था, लेकिन अभी आपने देखा यहाँ पे ये मूर्तियाँ वगैरह रखी हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं
बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। अभी रिपेयरिंग चल रही है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग आए हैं। और यहाँ इसके पास जो बड़ी बड़ी तोहफ़े बनाई हुई हैं, ये रखी हैं। ये तोहफ़े उस वक्त जंगों में इस्तेमाल की जाती थी, जब जंग हुआ करती थी तब इस्तेमाल की जाती थी। ये जो दीवार है, इस दीवार के बारे में मैंने बाहर से आपको बताया था कि औरंगज़ेब आलमगीर ने इसे किला बनने के काफ़ी देर बाद बनाया था। क्यों बनाया था इस दीवार को, इसका बनाने का मोटिव क्या था, मैं आपको बताता हूँ। ये आप पीछे देख पा रहे होंगे, इसको छता बाज़ार कहा जाता है। उस वक्त की जो रॉयल लेडीज़ होती थी वो यहाँ शॉपिंग किया करती थी। जैसे शहज़ादियाँ हुआ करती थी और जो रानियाँ हुआ करती थी उनकी, वो इस बाज़ार के अंदर शॉपिंग किया करती थी। और यहाँ जो सामने था ये बिल्कुल खुला था, यहाँ पे कोई दीवार नहीं थी, तो बाहर से जो भी आता था उसकी सामने नज़र इसी बाज़ार पर पड़ती थी। तो ये आगे जो दीवार है, इसका बनाने का एक मोटिव तो ये था, और दूसरा इसको जो बनाने का मोटिव था वो ये था कि सिक्योरिटी के रीज़न से इसको बनाया गया था। ये देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस बाज़ार के अंदर। यहाँ पे छत्ता बाज़ार इसको कहा जाता है। ये लाल किला के अंदर मार्केट लगती है। पहले जब राजा महाराजाओं का दौर था, मुग़ल एम्पायर का राज था जब, तो तब ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, जहाँ भी दुकानें लगा करती थी, यहाँ भी शॉपिंग हुआ करती थी। और वेंटिलेशन की बात करें तो ये देखें, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया था उस टाइम के अंदर भी। या आज से नहीं, बल्कि ये मुग़ल एम्पायर के टाइम से ये छता बाज़ार ऐसे ही लगता है, ऐसे ही सजता है। ये जो आप ऊपर खाली दुकानें देख रहे हैं, अब तो इनको बंद कर दिया गया है, लेकिन जब राजाओं महाराजाओं का दौर था, मुग़ल एम्पायर का टाइम था, तो तब इन दुकानों को भी ओपन किया जाता था। ये दुकानें भी ऐसे ही सजा करती थी जैसे ये अब नीचे की दुकानें सजा के रखी गई हैं। और अब टाइम के साथ साथ यहाँ की जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं। पहले टाइम में यहाँ सोना और चांदी सबसे ज़्यादा सेल किया जाता था। छत्ता बाज़ार से बाहर निकलते आपको ये इमारत नज़र आएगी। ये जो इमारत है इसको ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। 1858 में इसको बनाया गया था, जब मुग़ल काल ख़त्म कर दिया गया था। बहादुर शाह ज़फ़र को जब कैद कर दिया गया था, उसके बाद 1858 में इसको बनाया गया था। और यहाँ ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश की आर्मी थी जो वो रहा करती थी। लेकिन 1947 में इसको दोबारा बंद कर दिया गया, जब ब्रिटिश यहाँ से हिंदुस्तान से चले गए, इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसको दोबारा ओपन किया गया है। इस तरफ छत्ता बाज़ार है जहाँ से हमने एंट्री की है, और ये बिल्कुल सामने छत्ता बाज़ार के जो वाइट बिल्डिंग है, ये जो सफ़ेद कलर की इमारत है, इसको नौबत खाना कहा जाता है। और कोई भी किला हो उसके अंदर नौबत खाना होता है, और वो भी बिल्कुल एंट्री गेट पे होता है। ये भी एंट्री गेट के बिल्कुल सामने है। अभी हम नौबत खाने के पास आ चुके हैं। यहाँ इसका जो है बोर्ड वो भी लगाया गया है। यहाँ आप जब भी आएंगे तो इसको पढ़ें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। अभी हम नौबत खाने के अंदर आ चुके हैं। देखें कितना खूबसूरत इसको सजाया गया है। और इसके बिल्कुल जो अपोज़िट में बिल्कुल सामने है जो, उसको दीवाने आम कहते हैं। दीवाने आम उसको कहते हैं जो आम पब्लिक के लिए बनाया गया होता है। अब हम दीवाने आम के पास चलेंगे और वहाँ से आपको दिखाएंगे दीवाने आम। नौबत खाना है जो, उसकी जो फ्रंट साइड है वो वाइट कलर की है, और
जो बैक साइड है वो सैंडस्टोन कलर की है, सैंडस्टोन उसमें लगाया गया है। लाल किला के अंदर आपको कैंटीन भी देखने को मिलेगी, आप अगर कुछ खाना चाहें लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके पीछे जो इमारत है, अब तो इसके अंदर म्यूज़ियम है, लेकिन ये ऐसी इमारतें जितने भी लाल किला के अंदर हैं ये ब्रिटिश के द्वारा 1958 में बनाई गई थी। आपको लाल किला के अंदर बहुत अच्छी गार्डन भी देखने को मिलेंगी और बहुत पुराने लगे हुए पेड़ भी देखने को मिलेंगे जो उसी टाइम के लगाए गए हैं। ये हमारे सामने है जो अभी ये दीवाने आम है, या आम लोग अपनी जो कंप्लेंट होती थी, जो अपनी फरियाद होती थी वो लेकर बादशाह के सामने आते थे। अभी जो जहाँ बादशाह बैठता था हम आपको वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से हम इसके अंदर दीवाने आम के अंदर एंटर करते हैं और जहाँ बादशाह बैठता था वहाँ वाइट संगमरमर से उस तख्त को बनाया गया था। अभी जो है वो मिरर लगाकर शीशे लगाकर उसको बंद किया गया है क्योंकि लोग इसके ऊपर चढ़ने लगे थे। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है और ये जो है इसमें दाग पड़ने लगे थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। ये देखें जो नीचे बनाया गया है, नीचे का तख्ता जो यहाँ पे जो बादशाह के वज़ीर हुआ करते थे वो बैठते थे और बादशाह पीछे की तरफ से आता था और वहाँ ऊपर बैठा करता था। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए और यहाँ बिल्कुल सामने है जो वो नौबत खाना है। अब हम इस तरफ चलेंगे आगे की तरफ। इस तरफ दीवान ख़ास है जो वो भी इसी तरफ है और रंग महल भी इसी तरफ है, आगे की तरफ है। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो रंग महल है और वो जो है उसको दीवान ख़ास कहते हैं। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाएंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आपके साथ एक अमेजिंग चीज़ है जो वो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं एक टब टाइप का है, जो ये देखें ये पूरा एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये उस वक्त बादशाह ने इसको तराश कर बनवाया था, उस वक्त के जो बादशाह थे उन्होंने तराश कर इसको बनवाया था। वो जो सामने है वो लेडीज़ के लिए, जो रॉयल लेडीज़ होती थी राजा महाराजाओं की, उनके लिए वो महल था। इसके अंदर अलग अलग किस्म के इसके अंदर फूल रखे जाते थे और जो फव्वारा है वो चलता था और बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे किले के अंदर आती थी। उस वक्त के जो बादशाह थे वो अपनी लेडीज़ को, जितनी भी रानियां हुआ करती थी, रॉयल लेडीज़ हुआ करती थी, उनको रिवर फेसिस जो रूम दिया करते थे। उसका बेनिफिट ये था कि आज तो सोशल मीडिया है, तब ये नहीं था। तो जो उनकी रानियां हुआ करती थी वो जो है बुक्स वगैरह पढ़ा करती थी और जो रिवर होता था सामने उसको देखकर अपना टाइम पास किया करती थी। ये वही गेट है जब ब्रिटिश ने लाल किला के ऊपर हमला किया था तो बहादुर शाह ज़फ़र इस गेट से निकलकर निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पे चले गए थे। उसके बाद हुमायूं टॉम चले गए थे। ये जो सामने है इसको ख़ास महल कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं जो ख़ास महल है उसके अंदर कितनी अच्छी मीनाकारी की गई है, कितने अच्छे डिज़ाइन बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं संगमरमर के अंदर फ्लावर्स बनाए गए हैं। अलग अलग जो पत्थर थे उन्हें काट कर इनके अंदर लगाया गया है।
ये है मोती मस्जिद लाल किला के अंदर, जिसको बादशाह हिंद औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाया था। और इस मस्जिद को जो बनवाने का रीज़न था, जब फजर की नमाज़ होती थी, फजर की नमाज़ के लिए उन्हें यहाँ से जामा मस्जिद जाना पड़ता था, लाल किला से जामा मस्जिद जाना पड़ता था। और वो बादशाह हिंद थे तो उनके साथ जो सिपाही थे उन्हें भी जाना पड़ता था। तो इसलिए उन सब की आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक मस्जिद बनाई जाए और यहीं नमाज अदा की जाए। तो उन्होंने ये मोती मस्जिद बनवाई थी, फिर वो यहीं नमाज़ पढ़ा करते थे। ये पूरी वाइट संगमरमर से बनाई गई है। और इस मस्जिद को क्यों बंद किया गया है इसके बारे में कोई नोटिस नहीं है, विदाउट एनी नोटिस इसको बंद किया गया है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये लाल कलर की बनाई हुई जो इमारत है, इसको ज़फ़र पैलेस भी कहा जाता है और ज़फ़र महल भी कहा जाता है। बहादुर शाह ज़फ़र थे जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, जो वो इसी इमारत के अंदर रहते थे, इसी बिल्डिंग के अंदर रहते थे, इसलिए इसको ज़फ़र महल कहा जाता है। पहले इस जगह पे यहाँ पे फव्वारे हुआ करते थे, पानी भरा रहता था यहाँ। लाल किले के अंदर ऐसी 4 इमारतें बनी हैं, एक किस तरफ है और बीच में ज़फ़र महल है और ज़फ़र महल की उस तरफ एक और ऐसी इमारत है, एक वो सामने आप देख पा रहे हैं और एक उस तरफ है। ये सीज़न के हिसाब से जो उनकी रॉयल लेडीज़ हुआ करती थी वो इन महलों में रहा करती थी। सावन और बादन के जो सीज़न होते हैं उस हिसाब से वो रहा करती थी। वो सामने गेट है जहाँ से सैनिक ऊपर जाते थे और इस दीवार के उस तरफ दुश्मन खड़े होते थे जो किले पे हमला करते थे। उन पे जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर होते थे, वो तीर बरसाया करते थे। तीर बरसाने के लिए ये जो ऊपर गुंबद टाइप के बनाए गए हैं, ये भी इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो सोल्जर हो वो ख़ुद को बचा सके और जो सामने वाला दुश्मन है उस पे तीर बरसा सके। ये है लाहौरी गेट और इसको लाहौरी गेट कहने के 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि इसकी जो डायरेक्शन है वो लाहौर की तरफ है, और दूसरा रीज़न है जो इसका वो ये है कि जो कारीगर थे, जिन कारीगरों ने इस गेट को बनाया था, वो कारीगर लाहौर के रहने वाले थे, इसलिए इसको लाहौरी गेट कहा जाता है। लाल किला के अंदर जितनी भी दिखाने के काबिल चीज़ें थी मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी जो म्यूज़ियम है उन पे मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा। जितने भी लाल किला के अंदर म्यूज़ियम है उस सब म्यूज़ियम में आपको विज़िट करवाऊँगा। कौन से किस म्यूज़ियम के अंदर क्या चीज़ है और किसके अंदर क्या रखा गया है वो मैं आपको दिखाऊँगा। इसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा। अभी हम लाल किला से बाहर जा रहे हैं। घूम लिया हमने लाल किला, पूरा लाल किला देख लिया, अंदर जितने भी इमारतें थी वो सब इमारतें देख ली हैं और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सलीम बादशाह व्लॉग। हम आपको जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो सब हम आपको विज़िट करवाएंगे, सब आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लाल किला को अलविदा कहते हैं और सामने की तरफ एग्ज़िट गेट है, हम एग्ज़िट करते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एक अच्छा सा कमेंट करें जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी।